फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 का 14th नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव करा है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसका बेनिफिट उठाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. So इस क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल्स दी हैं, ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स में हमें AB ओवर PQ जो है, जो AB और PQ का जो रेशो है वो AC एंड PR के रेशो के बराबर है एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू AD ओवर PM। ठीक है, तो इट मींस इन तीनों के रेशो में बराबर दिए हैं, जो कि मैंने गिवन में लिख दिया। लाइक AB ओवर PQ इक्वल टू AC ओवर PR इक्वल टू AD ओवर PM। और यहाँ पे AD एंड PM मीडियंस हैं। तो मीडियंस क्या होती हैं? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। इट मींस D जो है वो BC का मिड पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो BD एंड DC बराबर है और यहाँ पे PM भी मीडियन है, तो इट मींस QM एंड MR आर इक्वल टू गिवन अस। ठीक है, और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो देखिए, इन दो ट्रायंगल्स में हमें दो चीजें ऑलरेडी दे रखी हैं। AB ओवर PQ इक्वल टू AC ओवर PR इज ऑलरेडी गिवन टू अस। ठीक है, अगर किसी तरीके से एंगल A, जो ये पूरा एंगल A है, वो पूरे एंगल P के बराबर आ जाए, दिस कंप्लीट एंगल A मींस BAC एंगल इज इक्वल टू अगर आ जाए QPR एंगल के बराबर, देन दीज टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर बाय SAS। सो SAS जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है, उसके अंडर दीज टू ट्रायंगल्स हमें सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा मोटिव है एंगल A को एंगल P के बराबर प्रूव करना। सो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे? एक मीडियन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ABD में भी। ABD ट्रायंगल में D से एक मीडियन ड्रॉ कर दो, ये इसको DE नाम दे देते हैं। एंड यहाँ पे M से भी एक मीडियन ड्रॉप कर देंगे PMQ ट्रायंगल में। ठीक है, सो इन मीडियंस को हम नाम देते हैं, दिस इज DE मीडियन एंड दिस इज MN मीडियन कर देते हैं इसका नाम। ठीक है, ये दो मीडियंस हमने ड्रॉ कर ली। अब आपको पता है मीडियन क्या होती है? वो वर्टेक्स से जो सामने वाली साइड पे जाती है उसको मिड पॉइंट पे काटती है। इट मींस ये दो पोर्शन भी बराबर हो गए। इट मींस AE इज इक्वल टू EB हो गया और इधर PM इक्वल टू NQ हो गया। ठीक है, तो ये दो पोर्शन बराबर हो गए। अब आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है क्लास 9 में, दैट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ओके, इट मींस अगर मैं इस साइड के और इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन सेगमेंट बन रही है ये वाली, ये थर्ड साइड के हमेशा पैरेलल होगी और उसका हाफ होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें भी ऐसे ही कुछ देखिए। जो ED है वो D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना। और E जो है वो मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, मिड पॉइंट है AB का, तो हमने ये लिया हुआ है क्योंकि ये मीडियन है D। तो इससे क्या होगा? जो ED होगा वो AC के पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। देखो हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा है इनको। ठीक है, मिड पॉइंट्स है ना, ये D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ED AC के पैरेलल हो जाएगा और इसका हाफ रह जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। MN जो है वो PR के पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से और इसका हाफ हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हमने लिख दिया, आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AD। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ED जो है दैट इज हाफ ऑफ AC और इट मींस AC इज डबल ऑफ ED। ठीक है, एंड सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल आल्सो PR विल बी डबल ऑफ MN। तो ये हमने लिख दिया। अब हम जो गिवन है वहां से चलेंगे। तो गिवन में क्या है? AB ओवर PQ इक्वल्स टू AC ओवर PR इक्वल्स टू AD ओवर PM, ये दे रखा है। अब क्या मैं AB को डबल ऑफ AE लिख दूं? क्योंकि AE जो है वो AB का हाफ है, क्योंकि दिस इज मीडियन। ठीक है, और PQ को मैं लिख सकता हूं डबल ऑफ PN। ठीक है, और AC को मैं क्या लिखूंगा? डबल ऑफ ED, जो मैंने अभी प्रूव किया ऊपर ये। एंड PR को मैं लिख दूं डबल ऑफ MN। ठीक है,
एंड AD ओवर PM को एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो डबल डबल कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, वो इन दो येलो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देगा। हमने लिख दिया इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल PMN, दीज टू येलो ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इन दो येलो ट्रायंगल्स में क्या है, AE ओवर PN इक्वल्स टू ED ओवर MN इक्वल टू AD ओवर PM, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव करा है, ठीक है। देयरफॉर बाय SSS दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो उससे क्या होगा, हमारे पास एंगल 1 जो है ना, ये सपोज दिस इज एंगल 1, ठीक है, और ये एंगल 2 है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPST। CPST मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर एंगल 1 2 के बराबर हो गया तो सिमिलरली आई कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्सो। कैसे, कि हम अगर इस साइड में कंस्ट्रक्शन कर दें, दूसरी साइड में कंस्ट्रक्शन कर दें, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। तो ये हमने सिमिलरली लिखना है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो अगर हम दूसरी साइड सेम कंस्ट्रक्शन कर दें तो ये भी प्रूव हो जाएगा। तो आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सिर्फ सिमिलरली लिखना है। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या मिलेगा, एंगल 1 + 3 इक्वल टू एंगल 2 + 4, और यही तो हमें चाहिए था। व्हाट इज एंगल 1 + 3, दैट इज एंगल BAC, एंड व्हाट इज एंगल 2 + 4, दैट इज एंगल QPR, ठीक है। ये दो एंगल बराबर हो गए। अब अगर ये दो एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर इन ट्रायंगल, तो ये हमने लिख दिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB ओवर PQ इक्वल टू AC ओवर PR विच इज गिवन, एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, जो हमने प्रूव्ड अबव हुआ, ठीक है। Therefore these two triangles are similar by SS. So this way we will prove this question. Thank you so much.